यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना चर्च था। उस चर्च में एक नन रहती थी जिसका नाम था सिस्टर मैरी। सिस्टर मैरी एक बार चर्च के नीचे बने तहखाने में गई, जहां उसने एक प्राचीन पुस्तक पाई। पुस्तक पर धूल की मोटी परत थी और वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। सिस्टर मैरी ने जब वह पुस्तक खोली तो उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब चित्र और रहस्यमय लेखनी आई। उसमें लिखा था कि यह पुस्तक शैतान की आत्मा को बुलाने की विधि है। यह पढ़कर सिस्टर मैरी घबरा गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पुस्तक को और आगे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। एक रात सिस्टर मैरी ने वह पुस्तक पढ़ते हुए उसमें लिखी विधियों को आजमाने का निर्णय लिया। उसने चर्च के मुख्य कक्ष में काले मोमबत्तियों का घेरा बनाया और उनमें आग लगाई। उसने पुस्तक में लिखे मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, हवा तेज होती गई और चर्च के दरवाजे खटकने लगे। अचानक ही एक भयंकर चीख सुनाई दी और सिस्टर मैरी के सामने एक काले धुएं का गुबार प्रकट हुआ। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक भयंकर रूप में बदल गया। सिस्टर मैरी के सामने शैतान खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं और उसके चारों ओर अंधकार का एक घेरा था। शैतान ने सिस्टर मैरी से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सिस्टर मैरी ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शैतान ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और सिस्टर मैरी को अपनी ओर खींच लिया। अगली सुबह जब गांव वाले चर्च पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिस्टर मैरी वहां नहीं थी। चर्च का मुख्य कक्ष तहस-नहस हो चुका था और वहां काले धुएं की महक फैली हुई थी। गांव वालों ने चर्च को बंद कर दिया और उसे छोड़ दिया। आज भी उस चर्च के बारे में कहा जाता है कि रात होते ही वहां से सिस्टर मैरी की चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी गांव वाला रात में उस चर्च के पास नहीं जाता। कहते हैं कि शैतान ने सिस्टर मैरी की आत्मा को अपने साथ बांध लिया है और वह उसे कभी मुक्त नहीं करेगा। उस दिन से वह चर्च एक अभिशप्त स्थान बन गया और लोग वहां जाने से कतराते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अज्ञात और प्राचीन रहस्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस लौटना असंभव हो जाता है।